विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शिरकत की। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा मुखरता से उठाया। इस दौरान उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों से संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने चीन के साथ तमाम क्षेत्रों में आपसी साझेदारी पर जोर दिया। बीजिंग में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जयशंकर के इस दौरे को काफी अहम करार देते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी अभी चीन के दौरे पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्री से भी उनकी भेंट हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि एस जयशंकर 5 वर्षों के बाद चीन पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि एस जयशंकर इससे पहले 5 वर्ष पहले चीन पहुंचे थे और उसके बाद जो गलवान घाटी की जो घटना हुई है, चीन और भारत के सैनिकों के बीच जो संघर्ष हुआ, उसके बाद 2020 के बाद पहली बार एस जयशंकर का यह दौरा चीन के लिए हुआ है, जो कि बहुत अहम माना जा रहा है चीन भारत रिश्तों को सुधारने के लिहाज से। जैसा कि हमने यहाँ बैठक के दौरान भी देखा है, चीन की ओर से भी भारत के साथ संबंधों को सुधारने पर महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है। और इसके साथ ही एस जयशंकर ने भी रिश्तों को मजबूत करने की ओर जो संकेत दिया है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश उन तक पहुंचाया। इसके अलावा विदेश मंत्री के साथ भी उन्होंने जो बैठक की वो सफल रही है। और एससीओ की बैठक की अगर हम बात करते हैं तो एससीओ की जो स्थापना है 2001 में हुई थी और उसके बाद इस बार इसकी 25वीं बैठक हो रही है। और 25वीं बैठक का मतलब है कि इस बार 10 देशों के जो हैं एससीओ मेंबर्स ने हिस्सा लिया और इसके अलावा जो पर्यवेक्षक देश हैं और डायलॉग स्टेट्स हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। जयशंकर ने इस दौरान कहा कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से है और एससीओ के सदस्यों से आग्रह करता है कि वे आतंकवाद के मुद्दे पर इस मसले पर खड़े रहें, क्योंकि एससीओ की स्थापना जो है आतंकवाद के खिलाफ हमला करने के लिए हुई थी, आतंकवाद को खत्म करने के लिए हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में भी एससीओ सदस्यों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो चीन का दौरा है वो बहुत कुछ हासिल करने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने पर जोर दिया है और साथ ही एससीओ जो कि बहुपक्षीय मंच है उसके जरिए भी भारत की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की है।